हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारद्वाज ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 11 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है। सो इसमें इसके पहले एक लेक्चर और हुआ था, उस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 का ए सॉल्व किया था। अभी यहाँ पे सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं वन टाइम रीड करता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला है कन्वेक्स मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स मिरर है, उसके अंदर उसका जो फोकल लेंथ हो क्या है 18 सेंटीमीटर। तो जब कन्वेक्स मिरर होता है तो फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेते हैं, अब जो कनकेव मिरर रहेगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे कन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव। फिर बोला है क्या, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज h2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो h2 है इसका हाफ है किसका, ऑब्जेक्ट के हाइट से। तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है h1 है, उसका हाफ, उसको 2 से डिवाइड किया। ठीक है, मतलब इमेज छोटा बन रहा है और ऑब्जेक्ट क्या है बड़ा है, हाफ बन रहा है ना, आधा। फिर पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस पूछा है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैग्निफिकेशन दिया है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैग्निफिकेशन में क्या होता है, बाय लिखना, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन मीन्स क्या होता है कि इमेज कितना लार्ज बन रहा है कितना स्मॉल बन रहा है, वो मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये फॉर्मूला होता है। सो h2 और h1, अब यहाँ पे ध्यान देना, h2 का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, h1 अपॉन 2। यस, और यहाँ पे जो h1 है उसको यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करना, ध्यान दो। h2 के प्लेस पे मैं h1 अपॉन 2 रख दिया, और जो नीचे रहता है वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा हुआ। और यहाँ पे माइनस v तो दिया नहीं है तो v को मैं रख दिया ऐसे। ठीक है, u भी नहीं दिया है। ठीक है, तो u भी नहीं दिया है तो इसको मैं ऐसे रख दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये h1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बचा क्या, यहाँ पे ऊपर 1 बचा, यहाँ पे 2 इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। अब यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लो, किसी का u का वैल्यू निकालो या फिर v का वैल्यू निकालो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, h1 कैंसिल आउट। ठीक है, सो यहाँ से क्या करना, यहाँ पे u दिया ना तो u का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कैसे करना, यहाँ पे देखो v को इस साइड लाओ और 2 को उस साइड ले जाओ। ध्यान देना, v को मैं इस साइड लाऊंगा तो ऐसे होगा 1 अपॉन v को लाया और 2 को उस साइड ले जाओ, माइनस 2 अपॉन u। तो यहाँ से मैं v का वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकल करूंगा, v को ऊपर किया 1 को नीचे, तो इस साइड भी ऐसे ही करना पड़ेगा, माइनस u अपॉन 2, माइनस वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से देखो नीचे का 1 नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे v का वैल्यू आया, v का वैल्यू आया क्या, माइनस u अपॉन 2। ये वैल्यू अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, सो यहाँ पे देखो v के प्लेस पे क्या रख दूंगा, माइनस u अपॉन 2। देखो यहाँ पे माइनस आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे u अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f का वैल्यू दिया है 18। अब ध्यान देना, ये जो नीचे रहता है ना ये ऊपर चला जाता है एकदम ऊपर, तो यहाँ पे ऐसे आएगा 2 अपॉन u। ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। अब देखो डिनोमिनेटर में इक्वल है u, तो इसको 1 टाइम लिखो u, 2 माइनस 2 प्लस 1, तो देखो ये प्लस, ये माइनस में प्लस में, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा। माइनस 2 में से प्लस 1 करोगे तो माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 18। अब देखो यहाँ पे क्या, u का वैल्यू निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल करो, सो u अपॉन 1
और ये माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया, ये u को ऊपर लिया और 1 को नीचे लिया, और इसमें भी 18 को ऊपर लिया, 1 को नीचे लिया, तो नीचे 1 जो रहता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। माइनस है इस साइड, माइनस माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे u का वैल्यू आ गया जो कि हमें निकालना था। u आया हमारा 18 सेंटीमीटर, माइनस में आया क्यों, क्योंकि माइनस में इसका डिस्टेंस आता है। हो गया आंसर, यही है। बट डिस्टेंस लिखते टाइम पे क्या करोगे, डिस्टेंस बताओगे क्या होगा, यहाँ पे बोला क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ पे बोलोगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 18 सेंटीमीटर, माइनस नहीं शो करेगा। ओके ओके ओके, सो एग्जाम्पल करने वाले हम इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया, पहले मैं एग्जाम्पल रीड कर रहा हूँ। इसमें बोला है राजश्री वांट टू get an inverted image of height 5 centimeter of an object kept at a distance of 30 centimeter from a concave mirror. The focal length of the mirror is 10 centimeter. At what distance from the mirror should she place a screen? What will be the type of image and what is the height of object? So इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है कि जो मिरर है वो कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। जब कनकेव मिरर रहेगा तो फोकल लेंथ क्या लेंगे हम, माइनस में लेंगे, जब कन्वेक्स मिरर रहेगा तो फोकल लेंथ प्लस लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू से रिप्रेजेंट करते कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और यू हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज दिया है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो इमेज है वो नीचे बन रहा है, ठीक है, इसके वजह से। और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, ठीक है, और किस टाइप का इमेज रहेगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया है, एफ दिया है, यू दिया है, तो ये दो चीज दिया रहता है तो क्या करते हैं हम, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, इसमें मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो वैल्यूज रखो यहाँ से, v दिया नहीं है तो इसको एज इट रखना, प्लस अब यहाँ पे ध्यान देना u दिया है, u कितना है 30, 1/ इसके प्लेस पे -30 सिंबल के साथ रखो, ब्रैकेट लेना तो ब्रैकेट ले लो, माइनस में तो इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू -10, ठीक। अब ध्यान देना 1/v, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा 1/30, और यहाँ पे -1/10, माइनस को बीच में ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब v का वैल्यू निकालना है, ये देखो माइनस में उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू, ये -1/10 है, इस साइड आएगा प्लस 1/30। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करो, एलसीएम लो इन दोनों का, 10 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि 10 के टेबल में 30 आता है। तो क्या करना है ऐसा, 1/v इक्वल टू -1/10 है, ये 10 को 30 बनाओ, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, ये सिंपल है। हाँ, इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो अगले स्टेप में यहाँ से करते हैं, 1/v इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1 3 जा 3 और 10 3 जा 30 प्लस 1/30, ठीक। 1/v इक्वल टू -3 + 1 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, ये 30 बेस जो सेम है उसको ऐसे ही लिखो। अब ये कैंसिल आउट करना, 2 1 जा 2, इसको 30 को हाफ करोगे कितना आएगा, 15। 1/v इक्वल टू -1/15, v का वैल्यू फाइंड करना है, इसको रेसिप्रोकल करो, v/1, ये -15/1, ये 1 नीचे नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ से v का वैल्यू आ गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गया। अब हाइट फाइंड करना है,
हाइट के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, अब वैल्यूज रखो जो जो दिया है। h2 कितना दिया है? -5, h1 कितना दिया है? कुछ नहीं दिया, तो उसको ऐसे ही रखो h1 को। उसके बाद v का वैल्यू देखो आ गया है यहाँ पे, तो ले लो, यहाँ पे माइनस है, इसको ऐसे ही लो। v के प्लेस पे -15 ब्रैकेट के साथ लोगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। हाँ, उसके बाद u दिया है, यस, -30। देखो यहाँ पे कई बार माइनस आया तो कंफ्यूजन हो सकता है। माइनस को कैसे कट करना है ध्यान दो। ये देखो, ये माइनस से कट हो गया। उसके बाद ये 15 है और ये 30 है, दोनों कैंसिल आउट होगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक, अब यहाँ पे माइनस बचा है, ध्यान दो, -5 अपॉन h1, यहाँ पे माइनस बचा है इक्वल टू -1 अपॉन 2। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 5 का मल्टीप्लाई 2 से और h1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो h1 आएगा। 5 2 जा 10 इक्वल टू h1, तो h1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों निकल गया। अब लास्ट में लिखना है फाइनल आंसर, क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा? 15 सेंटीमीटर में दिया है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नेचर बताना है कि इमेज कैसा है, तो यहाँ पे माइनस दिया है, इसका मतलब सेम साइड बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ इमेज is 15 centimeter and height of object is 10 सेंटीमीटर। और एक चीज लिखना है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। डन। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा सॉल्व करेंगे। थैंक यू।